अस्सलाम वालेकुम नाहिल। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अब। हाँ, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। और आपका वीक कैसा गुजरा? मेरा वीक थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन अभी भी आपको पता है वो फ्लैशबैक्स आना और चीज़ों की थोड़ी बहुत अवॉइडेंस है अभी भी। हाँ, कोई बात नहीं, अभी हमारा सेशन 3, अब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाएंगी चीज़ें। तो जो आपको मैंने होमवर्क दिया था आपने कंप्लीट किया? जी, मैंने कुछ सिचुएशंस तो नोट किए हैं। ठीक है, चलो हम ना उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं आपके जो ट्रिगर लोग हैं ना उसको रिव्यू करती हूँ। रोड क्रॉस कर रही थी उस वक्त एंजाइटी, ठीक है। जब आप रोड क्रॉस कर रही थी उस वक्त एंजाइटी कितनी थी आपकी? उस वक्त मेरी एंजाइटी तकरीबन 90 to 100 थी। और दिमाग में क्या ख्याल आया था? यही कि फिर से एक्सीडेंट अगर हो गया फिर क्या करूँगी मैं। हम्म। अ, अगर आप उस वक्त ये सोचती कि रोड सेफ है और एहतियात से क्रॉस कर सकती हो आप, तो मुझे ये बताओ, तो आपकी क्या एंजाइटी होती? तो शायद 30-40। तो हम देख रहे हैं कि नाहिल कि इमोशंस को सिर्फ सिचुएशन नहीं, बल्कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे ख्यालात हैं, वो भी मुतासिर करते हैं। हम्म। अच्छा, आज ना हम ऑटोमेटिक थॉट्स के बारे में बात करते हैं। ऑटोमेटिक थॉट्स ये क्या है? मैं बताती हूँ आपको, ये वो ख्यालात होते हैं जो फ़ौरन हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, बगैर कुछ सोचे या समझे, डायरेक्ट मतलब हमारे जहन में आ जाते हैं। बगैर सोचे समझे डायरेक्ट क्या मतलब? मतलब हम उनको खुद नहीं सोचते या हम किसी चीज़ पे गौर नहीं करते, ये बस ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आ जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको अच्छा, एग्जांपल से। मतलब बिना सोचे समझे। हाँ जी, मैं आपको एग्जांपल के जी साथ जी। समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप रोड देखती हो, ठीक है। आपके जहन में थॉट जी। आता है एक्सीडेंट फिर हो जाएगा, ऐसा ही है। और फिर आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है। ये जो एक्सीडेंट फिर हो जाएगा ना, ये ऑटोमेटिक थॉट है, क्योंकि आपके देखे आपने सोचा नहीं, आपके दिमाग में खुद ही आ गया कि फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। हम्म ऐसा ही है। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि जो पीटीएसडी में सिर्फ ऑटोमेटिक थॉट्स नहीं होते, बल्कि कुछ बड़े गहरे बिलीव्स भी डेवलप हो जाते हैं। गहरे बिलीव्स जैसे कि? जैसे कि ये दुनिया है, ये महफूज नहीं है, और मैं हमेशा ख़तरे में रहूँगी, और मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, इस तरह के। मुझे लगता है कि दुनिया अब सेफ है ही नहीं। तो आपको, अच्छा ये बताओ कि क्या एविडेंस है, क्या ऐसा एविडेंस है कि लगता है कि पूरी दुनिया अनसेफ है? देखिए ना, मतलब मेरे साथ एक्सीडेंट हो चुका है तो पूरी दुनिया अनसेफ है ना, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है ऐसे ही। बिल्कुल आपका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मुझे ये बताओ कि हर दफ़ा रोड पर जाने से एक्सीडेंट होता है? हर दफा नहीं, हर दफा तो नहीं होता। क्या रोज़ हज़ारों लोग नहीं ट्रैवल करते हैं? आप खुद बताओ मुझे। ट्रैवल तो करते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि दुनिया में कुछ रिस्क हैं लेकिन हर वक्त डेंजर नहीं होता? हम्म, कह सकते हैं। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऐसा ही है, ये ज्यादा रियलिस्टिक बेस्ड बात लग रही है कि हाँ, एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, लेकिन मतलब रिस्क है वो भी, और हमेशा एक्सीडेंट नहीं होते। बिल्कुल। हम ना सीबीटी में थॉट्स को पॉजिटिव बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। नहीं। नहीं, पॉजिटिव नहीं हम बनाते, हम इसमें ये है कि हम थॉट्स को ना रियलिस्टिक, मतलब रियल और बैलेंस बनाने हैं हमने, अपने जो थॉट्स हैं उनको, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल,
ऑटोमेटिक थॉट आया, मैं रोड पर गई तो अगर एक्सीडेंट। आप मुझे जी जी। नहीं, आपने अपनी बात मुझे बता दी है, मैं यही पूछ लगी थी आपसे। मैं ना आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे ऑटोमेटिक थॉट आपके जहन में आया, मैं रोड पर गई तो एक्सीडेंट ज़रूर होगा, ठीक है। इसका हम्म। बैलेंस थॉट ये होगा कि एक्सीडेंट का रिस्क ज़ीरो नहीं है, लेकिन हर दफ़ा एक्सीडेंट नहीं होता और मैं सेफ्टी प्रिकॉशंस भी तो ले सकती हूँ। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि लॉजिकल बात है। बिल्कुल। सीबीटी का मकसद लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड थिंकिंग डेवलप करना है। अच्छा, मैं ना अब आपको थॉट रिकॉर्ड बताती हूँ। ये थॉट रिकॉर्ड क्या होता है? सिचुएशन, इसमें हमने लिखा नहीं होती है ठीक है। सिचुएशन। ऑटोमेटिक थॉट, हमारे जहन में क्या आया है, इमोशंस क्या थे हमारे, उसके उसके हक में एविडेंस क्या था, उसके खिलाफ एविडेंस क्या था, और एक बैलेंस थॉट क्या हो सकता है। जैसे बैलेंस थॉट मतलब यही। मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर एक सिचुएशन आई है रोड क्रॉस करना, थॉट आपके जहन में आया है कि हम्म। एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। इमोशन क्या है कि आपको फियर आया, वो भी जी। 90%। अब हम्म। इसके खिलाफ एविडेंस क्या है इस बात की, वो ये है कि आपका पहले एक्सीडेंट हुआ था। इसके और अगेंस्ट क्या है इसके, हम्म। कि मतलब सेफ्टी ट्रैवल भी तो किया है ना। कल ये हो सकता है, कई हम्म। मर्तबा आपने सेफ्टी ट्रैवल भी तो किया है ना। और जो बैलेंस जी। थॉट है ना, वो ये है कि मैं एहतियात के साथ ट्रैवल कर सकती हूँ और हर सफ़र एक्सीडेंट में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब एक आपने एक नॉर्मल सोच लानी है जिसमें ना पॉजिटिविटी है ना नेगेटिविटी, एक बैलेंस थॉट, जो एक बैलेंस चीज़ हो सकती है, नॉर्मल चीज़ हो सकती है, न्यूट्रल। हम्म। ठीक है, अब मुझे समझ आ रहा है थोड़ा। हाँ, आज मैंने आपको बताया है कि पीडीएसडी में ऑटोमेटिक थॉट्स एंजाइटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। और हमने बैलेंस थॉट भी जी। डेवलप किए हैं। जी। ठीक है। अच्छा मिनाहिल, पिछली अभी ये एक्टिविटी में हमने देखा है, आइडेंटिफाई किया है कि जब आप रोड देखती हैं तो आपके दिमाग में ख्याल आता है एक्सीडेंट फिर हो जाएगा, ऐसा ही है। हाँ जी, ऐसा ही है। आज हम ना ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन थॉट के पीछे और क्या बिलीव्स मौजूद हैं। हम्म। ठीक है। अच्छा, मैं आपको समझाती हूँ। जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं ना, वो आइसबर्ग की टिप की तरह होते हैं। मतलब। मतलब ये जो चीज़ नज़र आती है ना, वो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा होती है। उसके नीचे कुछ गहरे बिलीव्स होते हैं जो उस थॉट को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। सही। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर एक्सीडेंट दोबारा हो गया तो उसका क्या मतलब होगा आपके करीब। उसका मतलब देखिए ना, फिर यही हो सकता है, अगर एक्सीडेंट मेरा अगर हो गया तो मैं मर जाऊंगी, या अगर मेरे किसी फैमिली मेंबर का हो गया तो वो मर जाएंगे। और वो मर भी सकते हैं या बच भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो एक्सीडेंट पे बेस करता है। हाँ, और अगर मेरी बात सुनो, अगर ऐसा हो गया तो सबसे बुरी बात क्या होगी। अगर मतलब मेरे साथ ऐसा होगा तो फिर मतलब मैं मर ही जाऊंगी, और अगर मेरी फैमिली के साथ ऐसा हो गया तो फिर मैं उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी ना। और अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकी तो इसका क्या मतलब होगा। कि मैं बहुत कमजोर हूँ, उनकी मैं मदद ही नहीं कर सकी, सब में मैं उनको बचा ही नहीं सकी। हाँ देखो, अब हम एक इम्पोर्टेंट बिलीफ तक पहुंच गए हैं। वो ये है, आपका कोर बिलीफ ये है कि मैं वीक हूँ और खुद को या अपने लव वन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। हम्म। पीटीएसडी में ना सेल्फ ब्लेम बड़ा कॉमन होता है। क्या आपने कभी अपने आप को एक्सीडेंट का जिम्मेदार समझा है। अम,
हाँ, सच कहूँ तो हाँ, कभी लगता है कि अगर उस दिन मैं अपने हस्बैंड को मार्केट जाने का ना कहती तो शायद ऐसा ना होता, और मैं जिद करके उनको लेकर गई थी। ये ख्याल कितना स्ट्रॉन्ग आपको लगता है? तकरीबन 80% तो होगा। एक्सीडेंट किसने कॉज किया था मिनाहिल? हम तो सही जा रहे थे लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन से ट्रक ड्राइवर ही आ रहा था तो उसने किया था। हाँ, तो मुझे ये बताओ कि आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती हो? नहीं। तो आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो पूरी जिम्मेदारी है आप पर डालना कितना फेयर है? शायद फेयर है ही नहीं ये। अब देखो, बिलीफ आपका ये है कि एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है, एविडेंस इसका ये है कि मैं उस दिन बाहर गई थी, लेकिन उसके खिलाफ एविडेंस हम्म। ये है कि एक्सीडेंट ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ है, और फ्यूचर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, और आपने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक बैलेंस स्टेटमेंट क्या हो सकती है? इस सब में एक बैलेंस स्टेटमेंट ये कह सकती हूँ मैं कि एक्सीडेंट मेरी चॉइस नहीं थी, या मेरी चॉइस की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं इसकी पूरे जिम्मेदार तो हरगिज नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मिनाहिल, देखो, जो पीटीएसडी है ना, पीटीएसडी के बाद जो दिमाग है ना, वो डेंजर को ओवर एस्टिमेट करता है, ठीक है? जी। आपको जी। कितना लगता है कि सिर्फ हर तरफ सिर्फ डेंजर है, डेंजरस ही डेंजरस है, और हर सफ़र डेंजरस है? तकरीबन 90% तो ऐसा है। और रियलिटी में कितने जो सफ़र आप सेफली कंप्लीट करते हो? अगर पहले की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मैंने सफ़र किया है और सेफली भी ट्रैवल किया है मैंने। तो क्या आपका दिमाग डेंजर को असल से ज़्यादा एस्टिमेट कर रहा है? हाँ, अब आप जैसे मुझसे बातें पूछ रही हैं तो उसको समझते हुए मुझे लग रहा है कि मैं शायद ज़्यादा एस्टिमेट कर रही हूँ डेंजर को। अब देखो, आपका पुराना बिलीफ था दुनिया हर वक्त डेंजरस है, ठीक है? न्यू बैलेंस बिलीफ जी। आपका ये है दुनिया में रिस्क मौजूद हैं, हाँ, लेकिन हर चीज़ डेंजरस नहीं होती, और मैं प्रिकॉशंस ले सकती हूँ, ठीक है? जी। आज आपने बड़ा इम्पोर्टेंट काम किया है। वो क्या? आपने पहली दफ़ा अपने थॉट्स को फैक्ट्स की तरह देखा है, उसको एक्सेप्ट करने के बजाय आपने उनको एग्जामिन किया है। हम्म। ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है, और ये कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का पहला स्टेप है, ठीक है? आगे मैं ये आपको बताऊंगी, ठीक है? जी। और आज अगर हम सेशन की समरी करें तो आज हमने आपके कोर बिलीफ्स आइडेंटिफाई की हैं, आपका सेल्फ ब्लेम एक्सप्लोर किया है, एविडेंस एवेलुएट किए हैं, और बैलेंस थॉट डेवलप किए हैं। जी, ऐसा ही है। आगे आपका होमवर्क ये है कि आपने कोर बिलीफ वर्कशीट फिल करके लानी है। आपने हर डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन के लिए एक सिचुएशन लिखनी है, जब जो भी मसला होगा, ऑटोमेटिक थॉट क्या आया, और ये सच हो तो इसका क्या मतलब होगा, आपका बिलीफ क्या है, इसके एविडेंस क्या है, इसके खिलाफ एविडेंस क्या है, और एक बैलेंस थॉट क्या है। जी। और थॉट रिकॉर्ड आपने कम से कम 3 एंट्रीज कंप्लीट करनी है, जी, ठीक है। ठीक है? और जो आपकी एक्सरसाइज है ना, ब्रीथिंग और ग्राउंडिंग, उनकी आपने प्रैक्टिस ऐसी मुसलसल रखनी है। हाँ, वो उसको मैंने छोड़ना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है। आप जब भी आपको टाइम मिले, आपको एंजाइटी फील हो, तो आपने आराम से वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज एक दफ़ा कर लेनी है, या ग्राउंडिंग टेक्निक कर लेनी है। जी, ठीक है।
ठीक है? और आपको कोई सवाल तो नहीं? जी। अम, नहीं, अच्छा, इसको भी मैं इस तरह कर सकती हूँ वर्कशीट को, अगर मुझे देखें कभी-कभी याद नहीं रहता लिखना, तो मैं उसको वैसे ही बस दिमाग में रख के ले आऊँ ना? हाँ, आप ऐसे कर सकती हो, कोई मसला नहीं है। आप जैसे ईज़ी हो आप कर सकती हो। आप ठीक है, उसको मैं प्रिज़र्व भी इसको कर उस तरह सकते हो। फर्स्ट कर लूँगी। ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आप अपना ख़्याल रखना, ओके? जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।